स्टूडेंट्स हम देखेंगे चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट जो कि हम करते हैं, चूज करते हैं सॉल्वेंट किसमें, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में। यानी क्रिस्टलाइजेशन हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स को कहते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, ठीक है। हम पहले लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स के लिए हम क्रिस्टल्स जो बनाने होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल्स किस चीज के होते हैं, किसी सब्सटेंस की प्योरिफिकेशन के लिए हम एक्चुअली ये यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। जो क्रिस्टल्स बना के हम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एक सॉल्वेंट ऐसा चूज करते हैं जिसके अंदर हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सोल्यूट सॉल्वेंट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है, कि जिस तरह से अगर ये चले मैं बीकर ले लेती हूँ, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। यहाँ पे चले हम इसके अंदर डाल देते हैं वाटर, ये वाटर आ गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं जो हूँ वो सोडियम क्लोराइड फर्ज करें जी, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाला और वो डिसॉल्व कर दिया। तो ये जो सोल्यूशन बना हुआ है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड एक्चुअली मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये डिसॉल्व हुआ हुआ है इसके अंदर, ये नमक जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड मौजूद है और ये इटसेल्फ इसके अंदर किसके अंदर डिसॉल्व हुआ है, वाटर के अंदर, ठीक है। नमक जो है वो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इसमें से क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद है। और सोल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट मौजूद है वो वाटर है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जी, सॉल्वेंट हमने चूज करना है जिसके अंदर हम सोल्यूट को बहुत ढेर सारा डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी हम आगे फर्दर जो इसके स्टेप्स होंगे क्रिस्टलाइजेशन के, उसमें हम देखेंगे किस तरह से और कितना, ठीक है। तो हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक कि इसका एक जो है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि इतना डिसॉल्व करते हैं कि हाई टेम्परेचर में तो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको जो है वापस रूम टेम्परेचर पे लेकर आए तो क्या हो जाता है, वो जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है एकदम से। अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा लो करें ना हाई टेम्परेचर से, तो वो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो उससे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन हम बना लेते हैं, ये हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। और अब हम देखेंगे कि हमने वो कौन सा सॉल्वेंट हमें यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से कोई एक चूज करना किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की प्योरिफिकेशन के लिए, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा चूज करना है, क्योंकि सुटेबल वन हम देखते हैं जो बेस्ट सोल्यूशन जो बेस्ट हो सके सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो इतनी आसानी से हमें तो नहीं पता चल जाता ना कि कौन सा हमें जो है वो यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए गुड सॉल्वेंट की, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे गुड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज के उसमें क्या खुसूसियत, हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स देखेंगे, ठीक है। और हमें पता चलेगा जी कि हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स में हम ये प्रॉपर्टीज हम जो यहाँ पर अब लिस्ट करेंगे वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम जो है वो कंसिडर करेंगे और हमें पता चलेगा जी कि किसी एक स्पेसिफिक सोल्यूट के लिए कौन सा वाला जो सॉल्वेंट है वो सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से जो पहली हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो ये होती है कि जो गुड सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है कि अगर उसको अगर हम देखें तो स्मॉल अमाउंट में जो है वो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस पे जब डिसोल्यूशन की बात आती है कि सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना है, तो रूम टेम्परेचर पे वो बहुत स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व करता है, यानी थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम सुपर सैचुरेशन अटेन करने के लिए ना, ठीक है। तो हम देखते हैं जी रूम टेम्परेचर पे तो स्मॉल अमाउंट हो रही है, और हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट जो है वो डिसॉल्व करता है वो किस पे, वो बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि जब जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उस पे हम लेके जाते रहेंगे, ठीक है ना। हम कंटिन्यूअस स्टीयरिंग करते रहेंगे और हम जो है वो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे यानी हीट करते रहेंगे। तो इस दौरान क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व होता जाएगा यहाँ तक एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस के लिए ही हम क्या करते हैं कि हम जो है वो ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो कि सोल्यूट को लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व करे बॉइलिंग पॉइंट पे और स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व करे वो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसोल्यूशन से रिलेट करके ही देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कि वो जो है वो अब सॉल्यूट को तो डिसॉल्व करे, लेकिन क्या हो कि ये जो है वो इम्प्योरिटीज को भी तो हमने देखना है ना, कि अगर इम्प्योरिटीज अगर मौजूद हो तो क्या उसका क्या करना है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जी वो ऐसा सोल्यूट होना चाहिए, गुड सॉल्वेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करता, ठीक है। और अगर वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व कर भी दे तो क्या है कि इम्प्योरिटीज को जो है वो क्रिस्टलाइज आउट नहीं करता, या फिर हम चलें स्लैश डाल के लिखते हैं डू नॉट, या चलें डज नॉट क्रिस्टलाइज
ठीक है। अगर अगर वो डिजोल्व हो भी गई, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो उनको जो है वो इम्प्योरिटीज को डिजोल्व नहीं करेगा। ठीक है। जब हम उनके आगे फर्दर जब हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्रिस्टल्स बनते हैं, तो उसको उसमें इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइज आउट नहीं होती कि हमारी जो प्रोडक्ट है हमने तो उसकी प्योरिफिकेशन करनी है ना, तो इसलिए हम सॉल्वेंट चूज ही ऐसा करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज को या तो डिजोल्व ना करे या फिर इसकी जो है वो उसको क्रिस्टलाइज आउट ना करे। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमने कहा जी कि डिसोल्यूशन, ठीक है, हमने डिसोल्यूशन की बात की है। अब डिसोल्यूशन क्या है? फिजिकल हम देख रहे हैं कि मिक्सिंग है, ठीक है ना, फिजिकल मिक्सिंग हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ। जिस तरह से यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड का भी लिया था, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा ना। सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में ही मौजूद रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कोई अलग से कोई चीज नहीं बन गई है, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर वाटर और नमक ही मौजूद है। तो यही यहाँ पर भी हो कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, ठीक है, यानी कि सोल्यूट का सॉल्वेंट से कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, बल्कि क्या हो, इनकी फिजिकल जो है वो मिक्सिंग हो। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि केमिकल चेंज ना आए बल्कि फिजिकल मिक्सिंग हो सिर्फ। ठीक है, इसकी फिजिकली ये मिक्स हो गए आपस में। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो है वो क्रिस्टल्स जो है वो प्योर कंपाउंड के वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स आए। ठीक है, हम यहाँ चले, यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि जब हमारे पास हम इसको कूल करें, ठीक है, यहाँ पर चले हम देखते हैं ऑन कूलिंग। ठीक है, कूलिंग करने पे क्या हो, वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स, वेल फॉर्म्ड, यानी कि हमारे पास जो है प्रॉपर वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स। डेफिनेटली अगर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को देखें तो उनके अकॉर्डिंग तो हमारे पास वेल फॉर्म्ड ही आनी चाहिए ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने बॉइलिंग पॉइंट पे उसको जो है वो डिजोल्व किया। ठीक है, ये हम जो है वो डिजोल्यूशन की बात कर रहे थे, चले हम यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देते हैं डिजोल्यूशन। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट जो है वो सोल्यूट की डिजोल्व हुई, हम देख रहे हैं जी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं हुई है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं जी केमिकल रिएक्शन कोई नहीं हुआ है एक गुड सॉल्वेंट से, तो हम कहते हैं जी तब तो हमारे पास वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स आने चाहिए ना ऑन कूलिंग। ठीक है, और वो क्रिस्टल्स भी किसके होने चाहिए, और हम यहाँ पर चलें एक और पॉइंट लिख देते हैं कि क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, ये भी एक हमारे पास इसका आ गया कि डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि जी कोई इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं हुई या इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइज आउट नहीं हो रही है गुड सॉल्वेंट की वजह से, तो हमारे पास क्या एक और खुसूसियत आ जाती है कि क्रिस्टल्स जो है वो प्योर कंपाउंड के बनते हैं। ठीक है, फिर कुछ हमारे पास इसकी ऐसी भी हमारे पास खुसूसियात होनी चाहिए गुड सॉल्वेंट की कि वो एक्सपेंसिव ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें तो लार्ज अमाउंट में यूज करना है, तो इसको एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो अगर एक्सपेंसिव होगा तो हमारे लिए जो है वो मुश्किल होगी, क्योंकि हम देखते हैं जी एक्सपेंसिव जो सॉल्वेंट्स होंगे वो हमें हमारे लिए लार्ज अमाउंट में यूज करने के लिए मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं जी एक और प्रॉपर्टीज की आ जाएगी, ये हो कि ये कन्वीनियंट हो, यूज करने में आसान हो। जिस तरह वाटर को हम बहुत दफा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है वो वाटर आ जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कन्वीनियंट हो, यूज करने के लिए आसान हो। ठीक है, तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि कॉमनली यूज्ड हमारे पास सॉल्वेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्वेंट्स के हम यहाँ पर चले नाम लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया जी, हमने भी बात की कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्या है, वाटर, H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम इथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है, या इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक रेक्टिफाइड होती है जिसमें हम जो है वो रेक्टिफाइड होती है, जिसमें हम क्या करते हैं 95% जो है वो इथेनॉल होता है और 5% जो है उसमें मेथनॉल होता है। मेथनॉल नहीं बल्कि 5% इसमें वाटर या इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जी एक इथेनॉल हम यूज करते हैं जो कि 99.9% जो है वो प्योर होता है, और ये कौन सा इथेनॉल होता है, ये जो है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इथेनॉल। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास एसीटोन आ गया। एसीटोन हम भी बहुत सारे रिएक्शंस में यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो ईथर आ गया। ठीक है, डाई इथाइल ईथर, जिस तरह से हम कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, सी कार्बन Cl4 यानी सी कार्बन Cl क्लोरीन 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और बहुत से आ जाते हैं, जिस तरह से एसिटिक एसिड आ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके अलावा जिस तरह से हम एक और चलन लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो
सॉल्वेंट्स आ गए, ठीक है। और ये सॉल्वेंट्स हम देख लेते हैं कि जी समटाइम्स क्या होता है कि ये सॉल्वेंट्स कोई अच्छा सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं दो सॉल्वेंट्स को, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स जो है वो हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स को मिक्स करके जो है वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो उसको एक दो तीन सॉल्वेंट्स को मिक्स करके एक अच्छा सॉल्वेंट बना लेते हैं, ठीक है। और समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि कोई सॉल्वेंट जो है वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो खुद जो है वो रिएक्ट कर जाता है, या फिर हम देखते हैं डिकम्पोज कर जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो वाटर बाथ यूज करते हैं, ठीक है। हम वाटर बाथ यूज करते हैं, उसमें वाटर लेते हैं, या फिर हम सैंड बाथ यूज करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो अपना बॉइलिंग सोल्यूशन या मतलब जो है वो सोल्यूशन जो है वो उसके ऊपर जो है वो रख के हम डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, कि हम सॉल्वेंट को चूज करने के लिए गुड सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।